जरिया बनना आपके हाथ में है। मैं उस हर सीट पर जरूर जा रहा हूं जहां पे मुझे लगता है कि मेरे अल्फाजों से, मेरे कहने से अगर आपके जहन में बात आ जाएगी तो वो प्रत्याशी जीत सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। याद कर लेना ये 5 साल, खास तौर से दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और सेकुलर लोग, जिन्होंने 5 साल बहुत परेशानी से काटे हैं। तुम्हारा नाम ही तुम्हारी मुखालफत बन गया था। अगर कहीं जाते होगे और दरोगा ने रोक लिया होगा, हमारे इशारे को समझना। खास तौर से मुसलमान भाई और जाटव भाई, अगर तुमने अपना नाम बताया होगा तो वहीं से तुम्हारी मुखालफत शुरू हो गई होगी। अगर पैसे नहीं दिए होंगे तो शायद जेल से नहीं बच पाए होगे, चालान से नहीं बच पाए होगे। तो वो 5 साल जो गुजर गए, अगर उसमें तकलीफ हुई है, उस तकलीफ का एहसास कर लेना और अगले 5 साल का मुस्तकबिल अपना बेहतर बना लेना। वोट तुम्हारे 5 साल का मुस्तकबिल तय करता है। तुम्हारा नेता कैसा होगा, तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। तुम जिसे वोट दे रहे हो वो जीतेगा, तब तुम्हारे काम होंगे। ये बहुत अहम बात होती है। अब बादशाहत तो खत्म हो गई, और जैसा कि शकील साहब ने कहा कि इस सीट पे कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती, जो आज तक नहीं जीती, तो अब तो समाजवादी पार्टी है भी नहीं, नई समाजवादी पार्टी है। कल कन्नौज में मैं कह रहा था, बीएसपी के आगे तो ये नहीं लगा कि नई बीएसपी बन गई, कांग्रेस के आगे भी नहीं लगा कि नई कांग्रेस बनी, बीजेपी के आगे भी ये नहीं लगा कि बीजेपी नई बन गई। आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को नई समाजवादी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम बताते हैं। मैं भी समाजवादी पार्टी में था, और खास तौर से मुसलमान लोग जो यहां है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने हिंदुस्तान पे 900 साल हुकूमत की है, कम नहीं होते हैं। 711 ईस्वी से लेके 1857 तक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान जीत लिया था, और 1857 तक भले ही तुम्हारे बादशाह बूढ़े हो गए थे, बहादुर अली शाह जफर तक तुम्हारी हुकूमत रही। नौजवान का किस्सा भी सुना दिया, और बूढ़े बादशाह की हिम्मत भी देखो।
कि जिस वक्त में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। बच्चों चुप जाओ या चले जाओ। उस वक्त में भी ये बुजुर्ग लोगों से कहना चाहता हूं और नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, ये बताने कोई नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हारे इतिहास भुला दिए गए या खत्म कर दिए गए, या तुम्हारे इतिहासों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ताकि तुम्हें उनसे कुछ सीखने को ना मिले। तुम्हारे आखिरी बादशाह बहादुर अली शाह जफर जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान पे एक तरह से इनडायरेक्ट राज जैसा हो गया था, जब उनके 2 जवान बेटों के सिर कत्ल करके सीनी में रख के चादर ढक के अंग्रेजों ने बहादुर अली शाह जफर के पास भेजा और कहा कि अंग्रेजों कहना जाके बादशाह से कि अंग्रेजों ने तोहफा भेजा है। और वो सीनी तश्तरी लेके जब बूढ़े बादशाह बहादुर अली शाह जफर के पास जब पहुंचे और जब कपड़ा हटाया तो बुजुर्ग बूढ़े बादशाह ने ये देखा कि उसके 2 जवान बेटों का सर, अंदाजा लगाओ क्या हालत हुई होगी। एक बाप के सामने 2 जवान बेटों का सर। लेकिन आगे की बात सुनोगे तो हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। ईमान हुआ करता था, अल्लाह से लोग डरते थे। एक बूढ़े बादशाह ने जब अपने जवान बेटों का सर देखा तो कहा, या अल्लाह, आज तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, आज मैं हिंदुस्तान पे शहीद होने वाले बेटों का बाप बन गया। ये बादशाह से बड़ा मर्तबा है मेरे लिए। ऐसी कौम रहे हो तो। आजाद देश के बाद तुम्हारे साथ दिखावा करने वाली बहुत सारी पार्टियां बनी, और एक पार्टी उन्हीं में से समाजवादी पार्टी भी बनी। तो मैं कह रहा था कि नई सपा आखिर क्यों बनी? मुसलमानों, जिस समाजवादी के कारनामे तुम्हारे दिल और दिमाग में है, जिस समाजवादी पार्टी के काम तुम्हें मुतासिर करते थे और जिन नेताओं ने काम किया था, साइकिल के 2 पहिए कहलाते थे। एक मुलायम सिंह यादव जी का और दूसरा पहिया आजम खान साहब का कहलाता था कि नहीं कहलाता? आज सपा को नई सपा का नाम ही इसलिए देना पड़ा कि साइकिल के 2 पहिए थे। एक मुलायम सिंह यादव जी को घर में कैद कर दिया गया है और आजम खान साहब को जेल में कैद कर दिया है। अब वो साइकिल नहीं बची है जिस साइकिल के तुम गुणगान करते थे। अब जो नई सपा है उसका जरा मिजाज बदला हुआ है। सूरज पश्चिम से निकलने लगा। जिन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को शोहरत और इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि 3-4 बार हुकूमत बनाई, आज नई सपा में, मैं जिंदगी में वैसे भी झूठ बहुत कम बोलता हूं, नई सपा में सुनील सिंह जैसा शख्स
जो हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष है, योगी के शहर का रहने वाला है, जिसने ये बयान दिया था कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र से निकाल के इनके साथ बलात्कार करो। पता कर लेना, देख लेना व्हाट्सएप पे जाके, फेसबुक पर जाके। जो योगी जी का साथी रहा हो, आज नई सपा के नेता उन्हें अपने बराबर बिठाल के कुर्सी देते हैं। ये ताली की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। जहन लगाओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें ये भी, इतना भी इन्होंने सियासी शऊर तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें जहनी तौर पे इस हद तक गुलाम बनाया है। अपनी फिजिकल टीम बनाई इन्होंने, और मुसलमानों को क्या बांटा है? तुम्हें गुमराह करने के लिए चूरन के कागज रखे हैं इनके पास। किसी को सचिव बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को महासचिव बना दिया। ये चूरन के कागज हैं। इन्हीं के माध्यम से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। ये सच्चाई है। और इस नई सपा में दूसरा किस्सा सुनाता हूं। आज की तारीख में सिपाही बनना कितना मुश्किल है, ये खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हो शायद मेरे जाने के बाद पूछना। और खास तौर से मुसलमान को सिपाही बनना बहुत मुश्किल काम है। दरोगा बनना उससे भी मुश्किल है, कोतवाल बनना उससे भी मुश्किल है, और सीओ बनना कितना मुश्किल होगा। बताओ हमारी बात गलत है? जब हम एमएलए थे 2012 से 17 तक, तब जियाउल हक जो सीओ होते थे उनकी हत्या कर दी गई। याद है कि नहीं है? बहुत बवाल हुआ। आजम साहब विधानसभा में बहुत बोले, आखिर गुनाहगार जेल गया। लेकिन आज इस नई सपा ने उसी कातिल को जेल से बुला के टिकट देने का काम किया है, जिसने तुम्हारे जियाउल हक सीओ की हत्या की। यह है नई सपा। और सियासी शऊर अभी टेस्ट कर लूं। चलो पूछता हूं आपसे, क्या है मैनिफेस्टो समाजवादी का? मालूम है? मैनिफेस्टो का मतलब मालूम है? घोषणा पत्र, वायदा कि अगर आप हमें वोट दोगे तो 5 साल हम आपके लिए क्या काम करेंगे, उसे घोषणा पत्र कहते हैं। समाजवादी पार्टी का इस महफिल में कोई ऐसा शख्स या नौजवान है जो मुसलमानों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया उठ के खड़े होकर बता सके मुझे? है कोई? नहीं है। इसीलिए 200 किलोमीटर चल के आया। शकील साहब की हिमायत में तो आया ही हूं, लेकिन अपने कौम के लोगों को समझाने आया हूं। 2012 का जो मैनिफेस्टो था उसमें कहा गया था कि 18% मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा, कहा गया। और सरकार बनने के बाद नहीं मिला। देखो क्या खोया तुमने। घोषणा पत्र में 2012 के लिखा गया था, सरकार बनी, और जब तुमने अपना हक नहीं मांगा, जबकि एक बाप अगर अपने बेटे को
रुपए देके घर से सौदा के लिए निकालता है तो रात को उससे हिसाब मांगता है। बीवी को जब पैसे देता है तो हिसाब मांगता है, भाई को पैसे देता है तो हिसाब मांगता है। तुमने वोट देने के बाद 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी से हिसाब नहीं मांगा कि हमारे घोषणा तुम्हारे घोषणा पत्र में मुसलमानों का आरक्षण लिखा गया था। उस पे क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि तुम्हें बिना मांगे, बिना हिसाब लिए 2017 में वोट तो दे दिए, लेकिन अल्लाह नीयत के करीब होता है। अल्लाह क्या छोटा और बड़ा कोई नहीं होता। उसके लिए आम इंसान और एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं होता। दुनिया के बादशाह ने दिखा दिया कि तुमने आरक्षण का वायदा मुसलमानों से पूरा नहीं किया। 47 सीटों पे अटक गए 17 में। 47। और आज के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या लिखा गया है? अरशद साहब, कारीगरों को 18,000 रुपए सालाना पेंशन देंगे। इसका मतलब जिस कौम ने हुकूमत की हो, जिस कौम ने साइकिल वालों को झोपड़ी से महलों तक पहुंचा दिया हो, आज वो पार्टी तुम्हारे घोषणा पत्र में तुम्हारे लिए ये लिख रही है कि कारीगरों को 18,000 रुपए सालाना पेंशन देंगे। इसका मतलब है कि वो तुम्हें डेंटर, पेंटर, कारपेंटर देखना चाहते हैं। कोई स्कूल के लिए नहीं कहा गया। और इसके जिम्मेदार, बुरा मत मानना, तुम्हारा असली दुश्मन अगर कोई है वो तुम खुद हो। जब तक तुम अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे तब तक दूसरा तुम्हारे बारे में कोई सोचने नहीं आएगा। तुम्हें भी अकल दी है अल्लाह ने, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, दिल, जिस्म। और ये जो नौजवान पीढ़ी है जो अपने आप को ज्यादा बहादुर मानती है, इन बुजुर्ग लोगों से लिख सकते हो तुम इतिहास, लेकिन बात जरा कड़वी लगेगी। मजबूत तो यही लोग थे, अपनी जवानी में उसूलों के साथ जिए। और आज के नौजवानों, तुम्हारी कमजोरी एक बात पे है। इंसान के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। तुम जिस्म का ख्याल तो रखते हो, जिस्म की खुराक ग़िज़ा होती है, रोटी जो तुम खाते हो, लेकिन रूह की खुराक इबादत होती है जो नौजवान तुम लोग नहीं करते। इसीलिए अच्छा जिस्म होने के बावजूद भी तुम अंदर से कमजोर होते चले जा रहे हो। बहादुर बंदूक रखने वाले नहीं होते, बहादुर वो भी नहीं होते जो जिससे सारा गांव डरे। तुझे भी अगर एक सिपाही वर्दी पहन के आता है तो गांव छोड़कर भाग जाता है। बहादुर वो होता है, याद रखना, जो हक के लिए लड़े, इंसाफ के लिए लड़े और वतन के लिए लड़े, मजहब के लिए लड़े, उसूल के लिए लड़े, वो बहादुर होता है। और अगर वो बहादुर बनना है तो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, जिस घर में पैदा हुए हो, जिस मजहब में पैदा हुए हो, उस मजहब की बातें मानो, तब बहादुर हो सकते हो। तो 900 साल हुकूमत करने वाली कौम क्या अपना विधायक नहीं बनाओगे?
जैसा इन्होंने कहा है, जैसा इन्होंने कहा है, समाज पार्टी, जैसा इन्होंने कहा, याद रखना ये मौके कम आते हैं, 5 साल के बाद आते हैं। 1 लाख के आसपास मुसलमान है और 60 से 65 हजार दलित समाज का वोट है, जाटव समाज का वोट है। 1,70,000 पारसी समाज की है और इनके वालिद साहब इस इलाके के एमपी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बिरादरी ऐसी नहीं होगी जिससे उनका ताल्लुक नहीं होगा। जो भी अपने इलाके से 2 बार एमपी एमएलए बन जाता है तो उसका सियासी खानदान बढ़ जाता है। 1,70,000 तो तुम खुद हो। पहला वोट 1,70,000 के बाद शुरू होगा। 1,70,000 50% वोट करोगे तो 85,000 और 10% फ्लोटिंग वोट होता है, जो 3 दिन पहले तय ये करता है कि जीत कौन रहा है। अगर तुमने आज से ही, इस मीटिंग के बाद से ही अपने इलाके में ये चर्चा कर दी कि हम दलित और मुसलमान लोग और सेकुलर हिंदू लोग जो यहां बैठे हैं, शकील आजमी साहब को वोट भी दे रहे हैं और जिता भी रहे हैं, तो 10,000 फ्लोटिंग वोट और बढ़ जाएगा तुम्हारा और जीत तुम्हारी और मजबूत हो जाएगी। दूसरी पार्टी से जो साहब लड़ रहे हैं उनका कितना वोट है? यादव समाज के 10,000 वोट। तुम इनका नुकसान तो कर सकते हो, उनको जिता नहीं सकते, याद रखना। जो समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे वो अटक जाएगी। इन पे मौका है, आप पे मौका है कि मुसलमान और दलित मिला के आपका 1,70 हो रहा है और उनका मुसलमान और यादव समाज मिला के 1,10 भी नहीं हो रहा। कि मैं जमीनी बात है, बड़े मंचों पे बड़ी तकरीरें की जाती हैं, लेकिन 2 + 2 = 4, मुसलमान दलित बराबर 1,70 और फ्लोटिंग वोट मिला के 2,50,000% मिलेगा इन्हें वोट, तो ये 1,00,000 वोट पा जाएंगे। तुम्हारे इलाके से ईमानदारी से खिदमत करेंगे इलाके की। और एक बात याद रखो मुसलमान, सीखो दलित समाज के लोगों से सीखो, खास तौर से जाटव समाज से सीखो। ये अपना वजूद नहीं हारते हैं कभी, जीत इनके हिस्से में आए या ना आए अपना वजूद नहीं हारते। और इसका फायदा इनको ये मिलता है कि इनकी नेता बहन मायावती जी इलेक्शन के बाद जब वोट परसेंट होता है तो इनकी भी अहमियत बढ़ती है और इनकी नेता की भी अहमियत बढ़ती है। लेकिन मुसलमानों, तुम लोग जीत के पीछे भागने लगे, ना हिस्से में वजूद आया ना हिस्से में जीत आई। याद रखना, सीखो जाटव लोगों से, जिस दिन तुम वजूद जीतना सीखना शुरू कर दिया तुमने, उस दिन जीत तुम्हारे पैरों में अपना सर रख देती। जो कौम अपना वजूद खो देती है उसका यही हाल होता है। और मैं एक बात और कह दूं,
फिर नई सपा के बारे में कह दूं कि ये नई सपा आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है। आज की नई सपा ये पुरानी सपा नहीं है, ये नई सपा है। यहां सहारनपुर से लेकर बहराइच तक जितने मजबूत मुसलमान नेता थे उन सबके टिकट काट दिए गए। जितने, बुरा मत मानना, जितने हाथ जोड़ के खड़े होने वाले लोग रह गए हैं और जी हुजूर कहने वाले लोग रह गए हैं, उन्हीं को मुसलमानों को टिकट दिया गया है। आबिद रजा साहब जिंदाबाद, आबिद रजा साहब। जी हुजूर कहने वाले मुसलमान नेता तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकते। याद रखना, जो जिस शख्स को अपनी इज्जत का एहसास ना हो, जो अपनी लड़ाई ना लड़ सके, वो कौम की हिमायत नहीं कर सकता। आज की जो नई सपा है, इसमें मजबूत मुसलमान नेताओं को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी कौम की बात रख सके। मेरा कसूर भी यही है और ये कसूर मैं पूरी जिंदगी करूंगा भी। मेरा कसूर ये है कि मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं। मेरा नाम आबिद रजा है और मंत्री रहा हूं। कई बार सरकार में अपनी सरकार से भी लड़ा। गरीब, मजलूम, मुसलमान, सेकुलर हिंदू की मजबूत आवाज बनता हूं। यही मेरा कसूर है और ये कसूर मुझे अपनी खुशकिस्मती लगता है। इस कसूर की वजह से जो मुझे सजा मिलती है, मैं ये सोचता हूं कि इसका इनाम मुझे यहां मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में इसका इनाम मुझे जरूर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि आखिरत को जहन में रह के जिंदा रहोगे, अगर अपनी जिंदगी जियोगे आखिरत को जहन में रखकर, तो अल्लाह तुमको 3 इनाम देगा। पहला इनाम तुम्हें बेफिक्र कर देगा, तुम्हें फिक्र नहीं होगी। जिन लोगों को अल्लाह पे बहुत भरोसा हो जाता है, उनके जहन से फिक्र अल्लाह छीन लेता है। तुम्हारा बाबर बादशाह अल्लाह पे बहुत यकीन करता था। कोई छोटी सी जंग भी अगर हार जाता था तो उससे बड़ी जंग की शुरुआत उसी दिन से करने इसलिए लगता था। वो कहता था कि अल्लाह को मुझे कुछ बड़ा देना है, इसलिए ये छोटी जंग में हार गया। तुम लोग वतो इज्जो मंतशाओ वतो जिल्लो मंतशाओ ये सूरत पढ़ते हो, सुनते हो, अमली तौर पे ये दिल दिमाग में तुम्हारे बेबस नहीं होती, क्योंकि रिस्क, रोजी, इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी सब अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी। तो पहला इनाम तुम्हें अल्लाह बेफिक्र कर देगा अगर आखिरत को जहन में रख के जिंदगी जियोगे। और दूसरा इनाम तुम्हारी परेशानियों को समेट देगा। और तीसरा इनाम, जिसके पीछे तुम भागे फिरते हो, फला जगह बेइज्जती हो गई, फला जगह बात लगी हुई है, इज्जत जो खुदार लोग के लिए बहुत प्यारी होती है, खुदार लोगों के लिए पैसे से भी अहम चीज होती है इज्जत। खुदार लोगों के लिए जिंदगी से भी प्यारी होती है इज्जत। इज्जत तुम्हारे घर चल के खुद आएगी, ये तीसरा इनाम देगा अल्लाह। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं?
तो शकील साहब को मैं यकीन मानूं कि वो खाली वोटर नहीं बनोगे, आज से सपोर्टर बनोगे। 23 तारीख 3 दिन है। 3 दिन में क्या तुम लोग इस इलाके का चुनाव बदलने की हैसियत के लोग नहीं हो? वोट नहीं मांगूंगा तुमसे। मैं तुम्हें शकील साहब का 3 दिन का साथी बनाने आया हूं कि वोट देना भी और दिलाना भी। और मुझसे ये वायदा करो कि शकील साहब को इस इलाके से विधायक बना के ही दम लोगे। हाथ उठाकर बताओ, हाथ खड़े कर कर बताओ। और ये हाथ 2-4 मिनट खड़े रहने चाहिए ताकि लगे कि हमारी कौम, मुसलमान और जाटव समाज के लोग सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ मिलकर 23 तारीख को इस इलाके का इतिहास लिखेंगे और शकील साहब को इस इलाके से विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।